वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और मिशन हैं उनसे रिलेटेड टॉप 200 एमसीक्यूज को। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आरओ एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और पिछले एग्जाम्स में आपने देखा है इनसे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी इनके डेट या ईयर पूछा जाता है, कभी कभी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी आता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आप इनको हल करते रहेंगे और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे आरओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर आपको अभी भी प्रिपरेशन के लिए लग रहा है कि आपको एक स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे आप सिलेक्शन पा सके, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करिए। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सीसेट हो या जीएस का सेक्शन हो और आरओ के लिए आपका हिंदी और जीएस वाला पोर्शन, दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पीसीएस के लिए अभी से आप मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। समय है आपके पास ठीक ठाक, तो तैयारी ऐसे ही कीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर्स पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो पहले भी मैंने रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट कराए हुए मॉक टेस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उनको आप देखते रहिए। साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको भी फॉलो करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी और जो जीएस का अलग अलग पेपर कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 61st क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई निर्वीक योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, यह छोटे पैमाने के निर्यातकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक पहल है। ऑप्शन बी है, यह देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। सी है, यह हथकरघा विकास के लिए एक योजना है। और ऑप्शन डी है, स्कूली छात्रों और वैज्ञानिकों को साथ जोड़ने पर है ताकि छात्रों के कक्षा शिक्षण को सुनियोजित अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित शिक्षा के साथ बढ़ाया जा सके। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यह छोटे पैमाने के निर्यातकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक पहल है। नाम क्या है, निर्वीक योजना। 62nd क्वेश्चन है, जून 2020 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 63rd क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विद्यांजलि योजना निम्न में से कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2017 और ऑप्शन डी 2014। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2016 में। 64th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नई रोशनी योजना विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी है मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट चमन कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी है मिशन पूर्वोदय इस्पात मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई रोशनी योजना। ये जो विद्युत मंत्रालय दिया गया है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी सारे मैच्ड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, यहाँ पर विद्युत मंत्रालय गलत है। 65th क्वेश्चन है, 1995 में शुरू हुई केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना, इसका नाम बदलकर निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण योजना कर दिया गया? ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी है 2020 में, ऑप्शन सी 2021 में, ऑप्शन सी है 2015 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2021 में। 66th क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट चमन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है, इसे भारतीय कृषि के बागवानी क्षेत्र की मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन बी, इसे धान की पैदावार में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
ऑप्शन सी से दलहनी फसलों की पैदावार में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था और ऑप्शन डी से कपास की पैदावार में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राइट आंसर देखिए क्या होगा। जो प्रोजेक्ट चमन है इसे भारतीय कृषि के बागवानी क्षेत्र की मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 67 क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, इसको कब तक जारी रखने की मंजूरी सरकार ने दी है? मार्च 2026 तक, ऑप्शन बी अप्रैल 2026 तक, ऑप्शन सी दिसंबर 2025 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 2026 तक। 68 क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ उनके प्रारंभ वर्ष है। ऐसे प्रश्न अब ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न आपको मैच करने के लिए ही आ जाते हैं। स्वदेश दर्शन योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और आम आदमी बीमा योजना, इनकी डेट आपको पता होगी तो आप मैच कर पाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो ये जो स्वदेश दर्शन योजना है ये शुरू हुई थी 2014-15 में। ठीक है, और ये जो समग्र शिक्षा अभियान है 2018-19 में। अब बचता क्या राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000 से 2002 के बीच शुरू हुई और ये जो आम आदमी बीमा योजना है ये 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है मई 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना, इसका उद्देश्य निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को विदेशी शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के लिए सहायता देना और ऑप्शन सी छात्रों को विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है मेधावी छात्र 8वीं कक्षा में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है या उसको करने से रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना ही योग्यता ये राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना है। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था, ये किस वर्ष शुरू की गई? 2004, 2002, 2011 या फिर 2000? राइट आंसर है ऑप्शन ए 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। 71 क्वेश्चन है एशियाई शेर संरक्षण परियोजना से संबंधित निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 से 21 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी थी। ऑप्शन बी इसका उद्देश्य एशियाई शेरों से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना था और ऑप्शन सी इसके कार्यान्वयन में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रयोग किया जाएगा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सारे ही कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से हमें योजना दी गई है एक तरफ और उनके प्रारंभ वर्ष हैं, इनको आपस में मैच करना है। स्वावलंबन योजना है, सबला योजना है, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, इनको मैच करते हैं। चलिए एक एक देखते जाइए। स्वावलंबन योजना, सबला योजना, अन्नपूर्णा योजना शायद आपको पता होगा कि अप्रैल 2000 में शुरू हुई थी। सी का 2 जिस भी क्वेश्चन का आंसर है वही राइट आंसर होगा और ये ऑप्शन सी। बाकी देख लेते हैं। स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी सितंबर 2010 में, सबला योजना शुरू होती है नवंबर 2010 में और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू हुई थी 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर से अगले प्रश्न को मैच करिए स्कीम्स को स्टार्टिंग ईयर से। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जन औषधि योजना और बाल श्रम परियोजना। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो जन औषधि परियोजना है ये शुरू हुई थी 2008 में। ठीक है, तो सी का 4 हमें एक ऑप्शन में मिल जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस ये जो है कार्यक्रम माफ कीजिएगा ये शुरू किया गया था 1983 में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में, बाल श्रम परियोजना 1988 की है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। 74 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे आप PM आशा बोलते हैं, इसके बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ऑप्शन ए इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। बी है यह योजना न्यूनतम समर्थन
मूल्य प्रणाली की कमियों को दूर करने और किसानों को बेहतर रिटर्न लाभ प्रदान करने का एक प्रयास है। ऑप्शन सी, यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। और ऑप्शन डी, यह योजना एमएसपी को कानूनी रूप से देने के लिए लाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। 75 क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में लाई गई इंदिरा आवास योजना निम्न में से किस एक मंत्रालय की पहल थी? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 76 क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसको कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 25 सितंबर 2014, ऑप्शन बी 25 सितंबर 2016, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2015 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 2014। राइट आंसर ऑप्शन है 25 सितंबर 2014 को। 77 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्न में से कब प्रारंभ किया गया? जुलाई 2015, जनवरी 2015, जनवरी 2016 या अगस्त 2014। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन ए चूज करिए, जुलाई 2015 को। 78 क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, ठीक है, इस स्कीम को निम्न में से किस वर्ष चलाया गया था? 1970, 1980, 1975 या 1978। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1975। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना वर्ष 1997 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन बी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम वर्ष 1988 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 15 अगस्त 1995 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY ये वर्ष 2009-10 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गवर्नमेंट स्कीम्स के। आई होप आपको समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जो आगे आप यूपी पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी से शुरू कर सकते हैं। आर री एग्ज़ाम के लिए भी आप कंटेंट ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस और PDF नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाती है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।